ये देखो, आज हम हैं अंता मांगरोल की धरती पर। और आप सबको पता है कि आज अंता और मांगरोल में क्या है। पूरा राजस्थान नहीं, पूरी देश की निगाहें सिर्फ 3-4 दिन बाद मतदान होने वाला है। तमाम कांग्रेस बीजेपी निर्दलीय जो नरेश मीणा है वो सब ने ताल ठोकी हुई है। मैं गांव में हूँ, ये मुझे सरदार जी मिल गए तो अब बातचीत करता हूँ। हमारे साथ हैं ये सब लोग हैं, ये सब इन लोगों की निगाहें इस बार अंता उपचुनाव पर है। ये समर्थक भी हैं और ये गांव गांव में निकले हैं। इनसे बातचीत करेंगे इस बार अंता उपचुनाव का क्या रुझान रहेगा। इस बार अंता उपचुनाव बड़ा लिटमस टेस्ट की तरह है। कई दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर है। वो भविष्य किसने दांव पर लगाया है? एक निर्दलीय प्रत्याशी है जो नरेश मीणा है, उन्होंने सबका भविष्य दांव पर लगा दिया। सब तमाम कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेता अभी 12 अंता मांगरोल में हैं। सबकी परेड हो रही है। मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से लेके पूर्व उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेके मतलब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं। लेकिन हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ है प्रहलाद खटाना जी। और सबसे बड़ी बात है, खटाना जी की खासियत है सर्व समाज है और मजबूत वाले नेता है। आपने देखे होंगे वीडियो में सब जगह कि नरेश मीणा के लेफ्ट हैंडर में हमेशा साथ में रहते हैं। पिछले चुनाव में भी देवली उनियारा में भी थे और अभी भी थे। इन्होंने एक बात कही थी शहीद स्मारक पर कि मैं नरेश का साथ नहीं छोड़ूंगा। खूब दबाव आया गुर्जर समाज की तरफ से, अन्य पार्टियों की तरफ से कि खटाना जी रुक जाइए, हमारा साथ दे दीजिए। यदि हमारा भी नहीं देते हैं तो किसी का मत दीजिए। मतलब ऐसे कई आए इनके पास ऑफर आए, लेकिन इन्होंने दरकिनार कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं गुर्जर जाति का हूँ, एक वचन दे देता हूँ, उस पर तटस्थ हूँ। बातचीत करेंगे। स्टार्ट। क्या कहना है आपका? आप भी घूम रहे हो। अंता की जनता बहुत अच्छी है, शानदार जानदार है, ईमानदार है, बहुत प्यारे लोग हैं। मुझे भी लगभग यहाँ 20-25 दिन हो गए। हम गांव गांव ढाणी ढाणी जा रहे हैं। अब की बार अंता की जनता ने मन बना लिया है कि हाडोती के बेटे लाल नरेश मीणा को भारी मतों से विजयी बना करके 2.5 साल के लिए विधायक बना करके विधानसभा भेज रही है। खटाना जी, पहले कांग्रेस ने टिकट काटा, ठीक है, अब कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं नरेश मीणा बागियों। ये जो कांग्रेस वाले लोग हैं, इन लोगों को क्या है कि लगातार जो संगठन में जुड़े हुए होते हैं और जो आदमी नीचे से निकल के आता है राजनीति में, जो गांव देहात से निकल के आता है, ये इनके अंदर प्रतिभा को पहचानने की कमी है। कांग्रेस के अंदर प्रतिभा को पहचानने की कमी है। ये ज्यादातर उन्हीं लोगों को मौका देते हैं जो या तो जिनके बाप दादा पहले कांग्रेस में रहे हो, या कोई राजनीति में हो, या कोई पैसे वाले हो, गरीब मजदूर किसान, या जो जिसके अंदर आग हो, जो सभी जाति धर्मों को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हो, और जिनके पास हो सकता है पैसा नहीं होगा, धन की कोई कमी होगी, लेकिन प्रतिभा मजबूत होगी। ऐसे लोगों से कांग्रेस आजकल इनके पास जो पहचानने का जो यंत्र है या तंत्र है वो कमजोर है। खटाना जी, मेरा एक सवाल है कि आप करीब 20-25 दिन से इस क्षेत्र में हैं, क्या समस्याएं हैं मुख्य? आप गांव गांव घूमे, आप शहर नहीं घूमे, आप कोई एसी के कमरे में जाके किसी से मीटिंग नहीं की, आपने जाके पेड़ के नीचे जाके मीटिंग करी है, खेतों में जाके मीटिंग्स करी है, क्या निकल के आया है? आपने जो समस्या पूछी अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र के, सबसे बड़ी समस्या, अंता में बस स्टैंड नहीं बना पाए 70 साल और 75 साल के राज में। अंता से मांगरोल के लिए ये एक सड़क नहीं बनवा सके, वो टूटी फूटी डोल रही है। अंता के अंदर कोई अच्छा एक स्कूल नहीं बना पाए। जब हम अंता के गांवों में जाते हैं तो स्कूल की बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं, मास्टर नहीं है। मास्टर कोई लग रहे हैं वो राजनेताओं के नाते रिश्तेदार जो चमचा होंगे वो लोग लग रहे हैं। मास्टर स्कूल में कम काम करते हैं, घर का काम ज्यादा कर रहे हैं। आपने जो ये झालावाड़ और बारां क्षेत्र जो आता है, जैसे पिपलौदी जो कांड हुआ, मैं ये कह रहा हूँ तो शुक्र है कि अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों की यहाँ बिल्डिंगों के जाके देखोगे तो उससे बहुत बुरी दुर्दशा है। जब पिपलौदी में बच्चे मारे गए थे, जब भाई नरेश मीणा जेल काट रहा था उनको न्याय दिलाने के लिए, तब सभी स्कूल वालों को नोटिस दे दिए गए थे। अब वापस उन्हीं स्कूलों में बच्चे पढ़ने को मजबूर हो रहे। आप हॉस्पिटल में जाओगे, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। प्रॉपर अंता के हॉस्पिटल में जाओ, मैं यहाँ आया था, यहाँ हमारे माली समाज के 3 युवाओं को करंट लग गया था। मुझे सूचना मिली और मैं तुरंत ही सूचना मिलते ही वहां पहुंचा। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो पता लगा कि यहाँ की जो लाइन है, बिजली की जो लाइन जा रही है, घरों के 33,000 की ऊपर की जा रही है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है।
हॉस्पिटल नहीं, शिक्षा नहीं, चिकित्सा नहीं, किसानों को मुआवजा नहीं, किसानों की फसल उजड़ हो गई, यहाँ पर कोई मुआवजा नहीं मिला। ये वही नरेश मीणा है जो पिछली बार किसानों के लिए रेल रोक दी थी जिस आदमी ने, और 81 करोड़ का मुआवजा हाडोती के किसानों को दिलाया। यहाँ किसानों की फसल बर्बाद हो गई, खाद बीज मिलता नहीं है। कितनी समस्या गिनाऊं, और बताता हूं इससे बड़ी समस्या। कम से कम ऐसे 30-40 लोगों को मरवा दिया, ब्लाइंड मर्डर करवा दिया इन लोगों ने, जो यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं ना, ये प्रमोद जैन भाया जैसे चोर, इन्होंने कितने लोगों को मरवा दिया। कांग्रेस बीजेपी के जो नेता हैं हाडोती के, इनका गठबंधन है और जबरदस्त गठबंधन है, इन लोगों ने मरवा दिया। पत्रकार जी, घर के आगे आदमी मरता है और उसका पता नहीं चलता, खुलासा नहीं होता है। कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिए। और बताता हूं मैं आपको, एक जाति से दूसरी जाति को लड़वाने का काम करते हैं ये लोग, भय पैदा है। ये तमाम लोग यहाँ के लोकल ग्रामीण हैं, आप जब इनसे मिलोगे ना भाई साहब, इनके अंदर दिल में मन में अंता विधानसभा क्षेत्र के 3600 कौम सभी धर्मों के लोगों के मन में ये तय हो गया कि अगले 2.5 साल के लिए हम नरेश मीणा को विधायक बनाएंगे, इनको सबक सिखाएंगे। लेकिन एक भी व्यक्ति खुल के नहीं बोलता, डर है, भय। जैसे ही पता लगता है ना किसी आदमी को कि इन्होंने कह दिया कि साहब कांग्रेस को और बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तुरंत भाया के लोग लग जाते हैं, बीजेपी के लोग लग जाते हैं। कौन है, इसके फोटो देखो, इसका नंबर लो, उसको फोन करते हैं। अरे भैया कैसे कह दिया तूने, ऐसे तुझे उठा लेंगे, मुकदमा लगा देंगे, ये कर देंगे। भयभीत कर रखा है लोगों को। इस भय को, इस डर को किसानों के, दलित, आदिवासी, जो बेचारे गरीब मजदूर तबके के जो लोग रह रहे, इस भय को अब इनको एक मर्द लीडर मिल गया नरेश मीणा के रूप में, चेंज कर देगा, परिवर्तन कर देगा। खटाना जी, आपको भी डर लग रहा होगा, मैं हकीकत कह रहा हूँ, यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा जिस सुन रहे हैं जिस तरह से। मुझे डरना एक ही आदमी से लगता है, ऊपर वाले परमपिता परमात्मा नीली छतरी वाले से। और तो मैं किसी के बाप की औकात नहीं है जो प्रहलाद खटाना को डरा सके। डरने वाला नहीं हूं मैं, डर तो खोपड़ी में ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं अंता के लोगों से कि अगर जिसको डर लग रहा हो वो सीधा हमसे आके संपर्क कर ले, और जो धमका रहा हो वो भी हमसे आके संपर्क करके। और ये जो भाया के जो चोर दलाल डोल रहे हैं ना यहाँ, हम तो उनको खुला चैलेंज कर रहे हैं। और कोई मिल गया तो इतना ऐसा इलाज करेंगे, ऐसा इलाज करेंगे उनको। ये भगत सिंह सेना देख रहे हो ना आप, ये पूरी भगत सिंह सेना ने मन बना लिया है। ये भगत सिंह सेना अब की बार भ्रष्टाचारी, दलाली और जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। ऐसा इलाज कर देंगे उन डराने वाले लोगों का, हमें कोई डर नहीं है। प्रहलाद जी हाथ लाओ और यहाँ दिल पर हाथ रखो। सवाल मेरा है कि गुर्जर समाज से आते हैं, जब से नरेश ने ऐलान किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, भले कांग्रेस मुझे टिकट नहीं देती है तब भी मैं चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने फैसला कर लिया था, नहीं दिया कांग्रेस ने, निर्दलीय चुनाव। कहीं ना कहीं दबाव तो आया होगा प्रहलाद जी आपके, कि गुर्जर समाज से लेके तमाम पार्टियों से लेके कि प्रहलाद जी या तो हमारा समर्थन कर दें या आप साइलेंट हो जाएं। प्रहलाद खटाना का जो खून है ना, और प्रहलाद खटाना का जो कमिटमेंट है, वो ये है कि जब मैं कह देता हूं कि मैं अब इस आदमी के साथ खड़ा हूं, इस मुद्दे के साथ खड़ा हूं, तब मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं। आज मुझे मेरा, जिसने मुझे पैदा किया, मेरा बाप भी मुझे फोन करके कह दे कि प्रहलाद खटाना तू अंता की धरती छोड़ दे, नरेश मीणा का साथ मत दे, तो मैं उसकी भी नहीं मान सकता। प्रहलाद खटाना का ये खून है, इसलिए मुझे किसी से डरने की, किसी के दबाव की, कितने भी दबाव आए, कितने भी लोग आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिचुएशन यदि ऐसी होती कि आपका भाई खड़ा हो जाता नरेश के सामने, मैं ये कह रहा हूं, भाई से बड़ा बाप होता है। मेरा बाप भी मुझे ये कहे कि तू वहां से अंता में प्रचार मत कर, वापस आ जा, तो भी मैं वापस नहीं जा सकता। मैं भाई नरेश मीणा को अभी नहीं छोड़ सकता। ऐसा क्यों यार, नरेश के प्रति आपका ऐसा क्यों जुनून, और ऐसा मतलब क्या भाईचारा, मतलब आप गुर्जर है वो मीणा है? सवाल जातियों का नहीं है कि कौन गुर्जर है, कौन मीणा है, कौन सुमन है, कौन माली है, कौन जाट है, कौन सरदार है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है। सवाल इस बात का है कि नरेश मीणा जिस विचारधारा को लेकर के चुनाव लड़ रहा है, नरेश मीणा जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा है, सबसे बड़ी वो चीज है। देखो, हर किसी आदमी को किसी न किसी जाति धर्म में पैदा होना होता है, ये उसके हाथ में है, लेकिन उसका कर्म, उसका फर्ज, उसका काम करने का तरीका वो उसके हाथ में होता है। इसलिए हम लोग नरेश मीणा की उस विचारधारा के साथ लग रहे हैं, जो नरेश मीणा कोई जातिवादी धर्मवाद में भरोसा नहीं रखता। नरेश मीणा, जब पिपलोदी में बच्चे मरे थे तो वो तो दलित आदिवासी लोग थे,
जब अगर किसानों की बात करता है नरेश मीणा कि मैं जैसे ही यहाँ से चुनाव की आचार संहिता पूरी होगी, मैं हाडोती की कलेक्ट्री, बारां की कलेक्ट्री घेर लूंगा, किसानों को मुआवजा दिलाऊंगा, वो किसी एक जाति धर्म का काम नहीं है। जब किसी इस आदमी के स्कूलों के लिए लड़ेगा तो नरेश मीणा वो किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं लड़ेगा। नरेश मीणा सर्व समाज सभी जाति को साथ लेकर के आज चल रहा है, तो प्रहलाद खटना उसके साथ, अगर वो राम की भूमिका में है तो लक्ष्मण की भूमिका में मैं उसके साथ खड़ा हूं। वापस से आ रहा हूँ एक सवाल इनसे, आपका क्या कहना है? मुझे डर लग रहा है सवाल पूछने से पहले, डर बॉडी वॉडी से। अरे ना जी ना, ये सरदार नहीं है, ये डरते नहीं है, सर कटा देते हैं, झुकते नहीं है, ये सरदार है साहब। कैसी बात कर रहे हो, डर तो है ही नहीं। डर नहीं है आपकी, नहीं डर? अरे निडर है ये इनसे सब, सीखा है आपने? ये सब निडर है। बोलिए अब आप बताइए कि क्या कहना है नरेश के ऊपर और अंता के ऊपर। देखिए, नरेश मीणा जी हैं, वो बहुत सही आदमी है, सबका सम्मान करते हैं। वो बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कोई भी उनसे आके मिलता है तो सबसे वो प्यार से बात करते हैं, बच्चों का साथ देते हैं। कोई भी युवा होते हैं उनके साथ खड़े होते हैं। कोई भी अगर कुछ भी गलत होता है तो वहाँ वो बहुत जल्दी पहुँचते हैं अपना काम करने के लिए, कि भाई सबका साथ देना है मेरे को। वो कोई भी जातिवाद वगैरह कुछ नहीं देखते, सबको सम्मान मानते हैं। एक बार वही पंजाबी में नरेश के लिए बोल जाइए सरदार जी। नरेश मीणा जिंदाबाद। नहीं नहीं, पंजाबी भाषा में आपके लिए कोई डायलॉग हो, कुछ हो? हैं? मैं ऐसा नहीं है? बस आया हैं? अभी आइए कुछ गाना मतलब ऐसा वाना। ऐसा भी कुछ बल्ले बनाया बल्ले नहीं है, नरेश के लिए। ऐसा कुछ बनाया नहीं है। भगत सिंह का अच्छा सा गाना, हाँ। भगत सिंह का भी कोई गाना लाइन, वगैरह ऐसा कोई कुछ ऐसी लाइन। जब तक याद कर लीजिए, जब तक मैं हाँ जी। सवाल कर लेता हूँ, आपका क्या कहना है नरेश के लिए? हमारा तो यही कहना है जी, उनको बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें और उनको भारी भरकम वोटों से जिताएं, क्योंकि अंत में काफी सुधार आएगा उनके जीतने से। काफी जीतने के बाद हाँ जी, सुधार आएगा। हाँ जी। देखो वापस से हम खटाना जी के पास आते हैं। खटाना जी, आपको आत्मविश्वास है कि नरेश जीतेगा? त्रिकोणीय मुकाबला है या? मुकाबला ही नहीं है किसी से। नरेश मीणा का जो चुनाव है वो अंता की जनता लड़ रही है। नरेश मीणा का जो चुनाव है वो अंता की जनता चुनाव लड़ रही है। नरेश मीणा का जो प्रचारक है, स्टार प्रचारक, वो नरेश मीणा की अंता की जनता बन गई। प्रभारी नरेश मीणा की अंता की जनता बन गई। यहाँ का मतदाता ही नरेश मीणा बन गया। ये चुनाव, ये जो कांग्रेस भाजपा के बड़े बड़े लोग जो डोल रहे हैं ना, रानी राजा महाराजा, ये देखो, ये यहाँ के जो लोकल हैं, इन्होंने मुझे गन्ना लाके दे दिया अच्छा कि ये हमारा चुनाव चिन्ह है। ये किसान और गन्ना जो चुनाव चिन्ह है, ये प्यार है, ये प्रेम है। अंता की जनता चुनाव लड़ रही है। एक तरफा चुनाव जीतेगा नरेश मीणा। और मैंने आपसे पहले भी कहा आपके चैनल पर कि 15 से 20 हजार वोटों से नरेश मीणा चुनाव जीत रहा है अंता मैं की इसी धरती के ऊपर आ रहा था कि मेरे पास पेन पर्ची नहीं है। आजकल पर्ची सरकार बड़ी फेमस है, लेकिन मोबाइल में टाइप कर दीजिएगा कितने हजार में दर्शकों को बता सकूं। आप तो लिख लो। मैंने आपसे पहले कह दिया, नरेश मीणा 10 से 20 हजार वोटों से चुनाव जीतेगा। और अगर इसका भी रिकॉर्ड टूट जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये लोगों ने दिल से ले लिया, भावना से ले लिया। क्योंकि यहाँ लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं। इन लोगों ने इतना बड़ी दादागिरी करी है, लोगों को डराया है, धमकाया है। नरेश मीणा ये डर निकालेगा यहाँ के लोगों का। खटाना जी यार, कई जगह ऐसा सुनने में आ रहा है कि कह रहे हैं कि सब कि भाया की बीजेपी से मिली भगत है, ओम बिरला मदद कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? ये तो साफ है। आप यहाँ के ग्रामीणों को बगैर कैमरा पूछना, वो साफ साफ बता देंगे कि ओम बिरला, शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी, ये लोग आपस में चुनाव लड़ते हैं। और बिरला जी तो पहले तो चाह रहे थे कि मोरपाल सुमन जी हार जाए, जिससे वसुंधरा गुट कमजोर हो जाए। अब तो उसको ये पता लग गया कि नरेश मीणा चुनाव नहीं जीतना चाहिए, चाहे मोरपाल सुमन चुनाव जीत जाए। अब तो इसमें या प्रमोद जैन भाया तो उसका गले का हार है। प्रमोद जैन भाया को तो हराना ही चाहता है, लेकिन अंता की जनता ने कह दिया कि तेरी तो इलाज ही कर देंगे। हमेशा कोई सुपड़ा साफ कर रहे हैं प्रमोद जैन भाया का। तो ये जो बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन है, ये इस बात का भी संकेत है, अगर आप देख रहे हो तो ये इस बात का भी संकेत है कि अंता की धरती पर ये दोनों मिले किस तरीके से मिले हुए। आप गांवों में जाइए, कांग्रेस और भाजपा के लोग एक ही जगह चाय नाश्ता कर रहे हैं। कांग्रेस भाजपा के लोग आपस में बात कर रहे हैं, यार कुछ ऐसा जुगाड़ कर लो जो नरेश मीणा को वोट मत दो, या तो कांग्रेस को दे दो या बीजेपी को दे दो। कांग्रेस भाजपा के लोग इस तरीके की सेटिंग कर रहे हैं, नाते रिश्तेदारों को बुला रहे हैं। और देखो आप, नरेश मीणा की वजह से अंता की जनता में चाहे रानी हो और चाहे वो राजा हो, गली गली घूम रहे हैं, देख रहे हैं, गलियों को छान रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री
और चाहे कांग्रेस भाजपा के बड़े बड़े कद्दावर नेता डोल रहे हैं यहाँ। सच बताऊं क्या? बताओ, सच सच ही बताना। सच तो यह है कि इनको सुनने के लिए कांग्रेस वालों को तो 50 आदमी नहीं मिल रहे। ये तो भला करे कि कल इन्होंने जिस नकारा निकम्मा जिस आदमी को कहा, और वो प्रमोद जैन भाया जो आदरणीय पायलट साहब के कोटे से मंत्री बना था, वो प्रमोद जैन भाया जिसने प्रहलाद गुंजल को हराया, वो प्रमोद जैन भाया। और वो लोग कांग्रेस के, जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन रहा था 25 तारीख को, उस दिन वो कांग्रेस के नेता जो एमएलए को लेकर शांति धारीवाल के घर बैठ गए थे, ये सब लोग गली गली यहाँ फूंक रहे हैं, चल रहे हैं। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय पायलट साहब को, जो इनकी लाज रख गया, शर्म रख गया इनकी कल रोड शो करके अंता में। नहीं तो इनको कोई अंता की जनता सुनने ही नहीं आ रही, सुन ही नहीं रही, इनके पास लोग नहीं बचे। पायलट भी खुल के नहीं बोल रहे हैं, गुंजल भी खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। सब बोल रहे हैं, वो उनकी पार्टी का काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी का काम करेगा, अपनी लाइन पर काम करेगा, लेकिन अंता की जनता इतनी समझदार है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। अंता की जनता बदला ले रही है इन लोगों से, इन लोगों से अंता की जनता बदला ले रही है। कांग्रेस वाले तो इसलिए बदला ले रहे हैं क्योंकि प्रमोद जैन भैया तो सबसे बड़ा चोर है और भाजपा से मिला हुआ है। भाजपा में क्या हो रहा है कि कैंडिडेट उतर गया वसुंधरा मैडम का, गुट बन गए 4, बिरला जी का गुट अलग, मुख्यमंत्री जी का गुट अलग, वसुंधरा जी का गुट अलग। ये तो आपस में ही लड़ा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये हार जाए, वो कहते हैं तो ये जीत जाए। नहीं तो मोरपाल सुमन जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, बहुत किसान के बेटे हैं, ईमानदार हैं, सीधे हैं, बहुत अच्छे आदमी। आखिरकार मतलब नरेश इनको जीतने नहीं दे रहा है। नरेश नहीं जीतने दे रहा है, ये बात नहीं है। अंता की जनता इनको नहीं जीतने दे रही है। नरेश को तो अंता की जनता ने अपना बेटा मान लिया, भाई मान लिया, यार मान लिया, दोस्त मान लिया, हम सफर मान लिया और अपना एक राहगीर मान लिया। देखो जिस तरह से इन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा अंता उपचुनाव में, और इन्होंने कहा कि ये जन गांव गांव घूमे, तो वहीं एक ही बात निकल के आई है कि जनता भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से त्रस्त है। उनको समय पर मुआवजा, किसानों को यूरिया नहीं मिल पाता है, तमाम तरह की समस्याएं, सड़कें नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है। यहाँ का सबसे बड़ा ईमानदार नेता भरत कुंदनपुर जी थे, यहाँ के शानदार जानदार लड़ाकू नेता थे, कोचर गांव पड़ता है, हरीश शर्मा जी थे। ऐसे नेता चाहिए अंता की और हाड़ौती के लोगों को। ऐसा नेता इनको नरेश मीणा के रूप में मिला है। इनको पता है कि ये भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा, क्योंकि नरेश मीणा जब एमएलए बढ़ेगा ना, तो अंता के जवान, किसान, मजदूर, बेरोजगार, कभी कोई काम पड़ा थाने में गए, आज एक पुलिस वाला गांव में जाके धमका के आता है और ये कहता है अंता में कि ओए लोगों, ये चुनाव 14 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद में तो मैं देख लूंगा। लेकिन नरेश मीणा एमएलए बन गया ना, तो वही थानेदार पता क्या कहेगा, बता दादा तुझे चाय पिलाऊं कि कॉफी पिलाऊं, ठंडा पिलाऊं, घर आएगा भागा दौड़ा। इसलिए अंता के लोगों को भरोसा हो गया, अंता के लोगों को भरोसा हो गया कि नरेश मीणा एमएलए बन गया तो बिजली विभाग के ये जो लोग घूमते रहते हैं ना, जो लाइट काट देते हैं, पैसा लेते हैं, घर आएंगे कि फोन करेंगे, बताओ तेरे गांव में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये जो किसान ट्रैक्टर चला रहा है, इसको खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, इस किसान को आगे से आगे खाद बीज सप्लाई करेंगे। इस तरीके की जो व्यवस्था है, उनको भरोसा हो गया कि नरेश मीणा ही एक ऐसा विकल्प है जो यहाँ परिवर्तन कर देगा। और नरेश मीणा के साथ चुनाव तो जीत गए। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ की, ये आपस में लड़ाते हैं लोगों को। अभी अगले ये क्या कर रहे हैं कि जातियों को लड़ाते हैं, गुजर को मीणा से लड़ा दो, मुसलमान को किसी और दूसरी जाति से लड़ा दो, मीणा को किसी नागर समाज से लड़वा दो, सुमन समाज को किसी और से लड़वा दो। इनकी जो एक दूसरे समाज, जाति, धर्मों को लड़ाने की राजनीति है, इसको खत्म करके और जनता आजाद होगी, आजादी का एहसास करेगी। जब नरेश मीणा यहाँ का विधायक बनेगा तो इनको लगेगा कि ऐसे होते हैं विधायक। उस एहसास के लिए 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। 14 नवंबर 2025 का दिन अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र का आजादी का दिन होगा।
देखो जिस तरह से इन्होंने ये कहा है कि भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी भी खत्म होगी, जो किसानों को लाभ मिलेगा, और इन्होंने कहा कि नरेश 14 तारीख के बाद में देखना कि जैसे ही वो विधायक का जीत का प्रमाण पत्र लेके आएगा, किसी किसान को परेशानी नहीं होगी, बिजली का बिल नहीं, मतलब कनेक्शन नहीं कटेगा, जो अभी समस्याएं यहाँ पर चल रही है। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस बीजेपी की जो गुटबाजी है, वो गुटबाजी सबकी धरी की धरी रह जाएगी। आखिरकार इस बार जनता को एक नेता मिल रहा है, ऐसा जनमानस वाला नेता मिल रहा है कि जो गरीबों की सुनेगा, राहगीरों की सुनेगा। पहले किसी ने सुनी नहीं, अब सुनने वाला नेता आ गया है इस अंता की धरती पर, मांगरोल की धरती पर। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज़।